नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के ट्यूटोरियल में। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ट्यूटोरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जहां हम क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक पढ़ा है उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी ने रिवाइज तो कर ही लिया होगा। जो हम लगातार पढ़ा रहे हैं वो सब आपको क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन विद ट्यूटोरियल। पहला सवाल आपके लिए नॉमेनक्लेचर के ऊपर कुछ बेस सवाल आप लोगों को दे रहा हूं। देखो बच्चों, पूरे चैप्टर में ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए किसी भी लिहाज से, तो नॉमेनक्लेचर हो गया या कन्वर्जन हो गया, ये हमेशा से बैकबोन रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन 1, आईयूपैक नेम देने हैं आपके जितने भी कंपाउंड आपको मैं भी दे रहा हूं पहले स्लॉट में। सो नंबर 1 है C6H5 CH CH2 CH CH3 CHO एंड C2H5। इसका नाम कीजिए फटाफट, 1 मिनट आपको देता हुआ। चलिए बच्चों, सो आपने इसका नाम लिख लिया होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना होता है क्या, याद करो वही, अगर पंचांग फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है। अब यस, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा एल्डिहाइड। सॉरी। तो ये जो एल्डिहाइड है, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4। अब ये 5 है और 1 2 3 4 5 6 है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी 6 की बनती हुई। 1 2 3 4 पे ये मिथाइल लगा हुआ है और 2 पे ये फिनाइल लगा हुआ है, तो नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 2 फिनाइल हेक्सेन 1 अल। किसी प्राणी को कोई भी दिक्कत है तो फिर देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 पे लगा है मिथाइल, 2 पे लगा फिनाइल, तो 4 मिथाइल 2 फिनाइल हेक्सेन 1 अल। सर 1 लगाना जरूरी है, हम हेक्सेनल नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे एक्यूरेट ये रहेगा। चलिए अगले बंदे का नाम लिखिए। शुरू हो जाइए।
देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्या रहा, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जरा ध्यान से समझिए। ये कार्बोक्सिलिक है, ये कीटोन है। तो अब ये फर्स्ट हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3, 3 पे कीटो ग्रुप है, 4 पे मिथाइल ग्रुप है। फिर दोबारा देखो, ये क्या है दोस्तों, एसिड, तो वेटेज तो इसी को मिलेगी। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे कीटो है। कीटो है तो इसको ऑक्सो ले सकते हो, कीटो ले सकते हो, कीटोक्सी कर सकते हो। ऑक्सो लिखना सबसे बेटर रहेगा। तो 1 2 3, 3 पे ऑक्सो, 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल, 3 ऑक्सो, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन 1 OIC एसिड। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नॉमेनक्लेचर के ऊपर इन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल आता हुआ, इसका नाम लिखिए। वही सोचने के लिए 1 मिनट। देखो दोस्तों, टाइम अप होता हुआ, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये कीटोनिक आ रहा है, क्योंकि इसके इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, और ये फंक्शनल ग्रुप है। तो वेटेज देना तो उसी को बनेगा, लेकिन फिर क्या करें, इन्हें कैसे इनकॉर्पोरेट करें? तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम अगर एक साइड चेन की तरह मान लें तो काम हो जाएगा। भाई पहली पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइली तो लगा हुआ है, हाँ, तो फर्स्ट पे अब वो इसको यानी एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरह कंसीडर कर लेते हैं। इस वाले से लगा है, यहां से मानेंगे तो सेकंड पे मिथाइल लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी साइक्लोहेक्साइल, प्रोपाइल नहीं, साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि देखो ये 6 का है ना पूरा। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमने मेन चेन मानी है। इसके तत्वाधान में इसके साथ अगर देखा जाए तो ये साइड चेन मानी जाएगी पूरी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, और ये साइक्लोहेक्साइल है तो इसके सेकंड पोजीशन पे है, तो साइक्लोहेक्साइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। और इसे क्या बोला जाएगा, अब ये 1 2 3 4 4 कार्बन काउंट किए जाएंगे, और ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन।
ठीक है दोस्तों, तो ये इसका नाम रहा। बड़ा आसान था, एक ही चीज देखनी थी कि साइड चेन कौन सी मानेंगे। अब इसका नाम देखिए, चलिए इसका नाम सोचिए। अब अगर इसको हम समझते हैं तो इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से आएगा, आइए बच्चों ये देखते हैं। यहां पर अगर हम सोचें, ये क्या है, ये ईथर है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से सोचें तो सी डबल बॉन्ड हो यहां पर भी लगा हुआ है, और ये कीटोन है। तो मेरे बच्चे यहां पर ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये डबल बॉन्ड है, और ये ईथर है। तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रायोरिटी की चार्ट आपको देखनी पड़ेगी। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी है, तो नंबरिंग यहीं से है 1 2 3 4 5। 5 ऑक्सो by 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सो। उसके बाद क्या है, ये ओ एम ई लगा हुआ है, तो 1 2 3, 3 पे होनी चाहिए मेथॉक्सी। अब वो आगे पीछे हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या है, ये 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स। अब उसके बाद 1 2 सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इन 1 अल। अब बट 1 नहीं लगाओगे तो ई हटाना पड़ जाएगा वोवल के हिसाब से भी। और इसका एग्जैक्ट नाम क्या होगा, ओ से पहले एम आता है, तो आप पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, क्योंकि दोनों ये साइड चेन कितने यूज हुए हैं, 3 मेथॉक्सी 5 ऑक्सो हेक्स 2 इन 1 अल। बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। चलिए, अब अभी तक मैंने आपको नाम लिखवाए हैं, अब स्ट्रक्चर पूछेंगे। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर, अगला क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रक्चर वो आपको वहां पर नाम देगा, और जब आप स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहला है एलाइल बेंजाइल कीटोन। लिखिए जी इसका नाम। दूसरा भी और तीसरा भी सारे स्ट्रक्चर एक साथ ही बनाओ, तभी थोड़ा ठीक रहेगा। कई बार यूज करा है इसको मैंने। ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, एक साथ बनाओ ताकि फिर मैं डिस्कस करूँ। पहले 4 ये बनाइए।
सो हो रहा है दोस्तों आराम से। लास्ट 30 सेकेंड फिर शुरू कर रहे हैं इनका। पहला था बच्चों एलाइल बेंजाइल कीटोन। एलाइल ये होता है, बेंजाइल ये होता है, इनके बीच में कीटोन। ठीक है, बट डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन एलाइल, तो एलाइल के साथ ही लगा हुआ है, और बेंजाइल बेंजीन के ऊपर एक कार्बन। ये रहा एसिटोफिनॉन, और ये रहा बेंजोफिनॉन। इथाइल और विनाइल। कोई परेशानी बच्चों? इजी है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको इस तरह पूछे जाते हैं, तो नॉमेनक्लेचर के ऊपर इन सब बातों का ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में जो वो कॉमन नेम वाली टेबल दे रखी है वो जरूर एक बार फिर से देख लेना। वैसे मैंने बताई दी है सारे क्लासेस में, फिर भी एक बार सॉरी देख लेना, ठीक रहेगा। अब करेंगे कुछ कन्वर्जन्स। यहां पर आपको सबसे पहले बनाना है एसिटालीन से बेंजोफिनॉल। बनाइए। थोड़ा सा इजी कर लेते हैं आपके लिए, पहला ही दिया है ना। एसीटोन बना लो, ये तो मैंने कई बार बनवाया आपसे, लेटर स्टेज में आपसे वहां ले जाऊंगा।
तो बच्चों ये तो लगातार आपसे करवा रहा था मैं क्लासेस में, ये वही है। एसिटिलीन के अंदर क्योंकि एसीटोन बनाना है तो मुझे 3 कार्बन अब करने पड़ेंगे। 3 कार्बन के लिए मैं क्या करूं, लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन जाने के लिए मैं एल्काइलाइड और एसिटाइलाइड रिएक्शन का यूज कर लेता हूं। NaNH2 डालता हूं, CNA बनेगा, इसमें CH3Br डालता हूं, ये बनेगा, और इसमें बच्चों H2O डाल के भी हो जाएगा। और वैसे हम NCERT की गिवन गाइडलाइंस में इसको डालते हैं, डाइल्यूशन का पानी के साथ ये लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे आप पानी ऐड कर रहे हैं और जब आपने वो किया तो टॉटोमराइज करके एसीटोन बन जाएगा। टॉटोमराइज और टॉटोमर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टॉटोमराइजेशन क्या होता है। तो ये यहाँ होता हुआ अगला कन्वर्जन, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड करिए। ये बेंजोइक एसिड है बच्चों, और ये हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। आप सोचेंगे सीधा रिड्यूस कर देते हैं तो बन जाएगा बच्चों, NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता, LiLH4 अल्कोहल तक ले जाएगा। तो क्या करें, SOCl2 डालते हैं, ये बनेगा, और इसको रिड्यूस करना हमारे लिए आसान रहेगा, H2PD इन BaSA4। बच्चों ये जो रिएक्शन है जिसमें हमने इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाने के इस रिडक्शन के प्रोसेस को कहा जाता है रोजनमंड रिडक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज के अंदर ये पढ़ाई भी जाएगी, बट अभी कन्वर्जन के अंदर समझा भी रहा हूं। इसमें दोस्तों ये रिड्यूस करता है और ये फिर इसको अल्कोहल तक ना ले जाए, इसके लिए बेसोफोर डाला जाता है जो जो कि एक्ट करता है पॉइजन की तरह। पॉइजन बोले तो ये रोकता है इसको फर्दर रिडक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो मैं कन्वर्जन करा रहा हूँ इसमें दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, तो इससे आपको मैं और चीजें भी सिखा पाऊंगा आराम से कि क्या क्या चीजें हो सकती है। अब बच्चों अगला देखते हैं, बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करो इथाइल बेंजीन। चलिए करिए।
अब यहां दोस्तों हम उस रिएक्शन का यूज करेंगे जो आपने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में एल्केन बनाते हुए देखी थी। कैसे, आइए देखते हैं। वो इस चैप्टर में फिर से आती है। मुझे ये दिया हुआ है और मुझे ये बनाना है। अब मैं क्या कर सकता हूं? देखो, देखा जाए तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो यहां पर OH लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? OH, मतलब बेंजाइल अल्कोहल बन सकता है। तो आपके माइंड में होगा कि एक बार बेंजाइल अल्कोहल बना लें, उसके बाद तो हम आराम से कर सकते हैं, फिर तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब OH होगा तो हम Cl लगा देंगे और Cl लगा के फिर हम चीज कर देंगे। देखो बेटा, वुड फिटिंग के लिए एक प्रॉपर एल्काइल होना चाहिए, एक प्रॉपर एराइल होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं बन पाएगा। तो क्या करें? और आइए एक खेल खेलते हैं। पहले डालते हैं एसोसिएट। तो देखो, कैडमियम की रिएक्शन यहां समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। सर कैडमियम की? हाँ, देखो बेटा, जब ऐसा कुछ हो तो ऐसा मानो कि ऐसे दो मॉलिक्यूल आपने ले लिए हैं, कैडमियम के साथ दो CH3 हो गए हैं। अब इसको निकाल के CdCl2 बाहर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, तो मुझे क्या मिल जाता है? सर एसीटोफिनॉन। हाँ जी। तो देखो, बेंजोइक एसिड को मैंने एसीटोफिनॉन में तब्दील कर दिया। कोई डाउट? बेंजोइक एसिड को मैंने एसीटोफिनॉन में कन्वर्ट कर दिया। अब तो पता लग गया होगा, अगर मुझे एसिटोफिनॉन से इथाइल बेंजीन जाना है तो इसको रिड्यूस करना होगा। अब किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन्स को आप जब भी एल्केन्स में रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपके पास दो रिएक्शंस होती हैं। हाइड्रोकार्बन में आपने जब एल्केन्स बनाए थे तो आपने उनको यूज किया था। वन इज योर वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, जहां आप डालते हैं NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। एक रिएक्शन ये होती है, और दूसरी कन्वर्जन आप दूसरी रिएक्शन आप यूज कर सकते हो क्लेमेंसन। तो यहां पर भी आपको वही चीज मिलती है। इसमें पड़ता है खाली ZnHCl है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी वही चीज रहती है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं? आसान कहानी बिल्कुल। 11 से लिंक होते हुए ऑर्गेनिक की यही खासियत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्रू आउट चीजों को लिंक करती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी की प्रॉपर्टी किसी की प्रिपरेशन होती है, इस तरीके से पूरी कहानी चलती चली जाती है। चलिए अगला कन्वर्जन जरा सोचेंगे। मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, चलो इसको नाम में लिखते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है और अब आपको ये अच्छे से आ जाना चाहिए अगर आपने पहले अच्छे से करा है। तो बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। चलिए भाई कीजिए।
बच्चों बस 30 सेकेंड और। तो बेंजल्डिहाइड हमारे पास गिवन था, और हमें बनाना था अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो बच्चों एसिटिक एसिड तो ये होता है, ये इसका अल्फा है, इसी पे हाइड्रोक्सी है और इसी पे फिनाइल है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड ये मुझे बनाना है। शायद आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, HCN जब मैंने इस पे डाला था तो ये OH, ये साइनाइड, यहां डाल देंगे पानी, साइनाइड चला जाएगा एसिड में। साइनाइड में पानी डालते ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड को बना देता है। ये बड़ा सिंपल सा हमारा चीज, ये मैं बार बार करा रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। चलिए अगला कन्वर्ट कीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। तो आइए बच्चों इसको बनाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड आपको दिया हुआ था, एसिटल्डिहाइड आपको बनाना था। कैसे बना सकते हैं? एक आपको कार्बन यहाँ बढ़ाना है। भाई सबसे पहले तो चलो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। हमें मिलेगा CH3OH। अब बच्चों क्या क्या कर सकते हैं, देखो इसी को अगर यहां पर
आप OH हटाकर कुछ ऐसा X लगाना चाहें, चलिए हटा के देख लेते हैं। X लगाने के लिए हमने PBr5 PBr3, तो PBr3 ज्यादा बेटर बनता है, 5 नहीं, 5 तो F के साथ ही बनेगा P का, ये इनऑर्गेनिक के अंदर हम बताते हैं क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी चाहिए। सर PCl5 डाल देते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, Br डाला है तो ये बन गया। विग्नार्ड अंकल के साथ खेलते हैं, ड्राई ईथर, तो ये CH3 MgBr। अब दोस्तों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, HCHO डाल सकते हैं। अब देखो यही खेल आपने यहां तक करा, कई बच्चों के माइंड में ये आएगा, बताऊं कैसे करना है इसको भी। तो जैसे ही ये करेंगे तो HCO माइनस CH3 और ये बनेगा, ये ऊपर OMgBr, पानी डालते ही अल्कोहल CH3COH और फिर ये PCC। अब अगर देखो इसी स्टेप को यहां पर यूज कर लो तो भी काम हो गया, यानी इसी के अंदर सीधा CH3MgBr डाल दो, बस फिर ये फॉलो कर लो। तो कुछ बच्चे इतना घूम के जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ डायरेक्ट जाते हैं, दोनों ही बातें सही हैं। डायरेक्ट जाओगे तो ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। पर CH3MgBr डालते के साथ ये बनेगा, फिर H2O डालो, PC डालो, 3 स्टेप में हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्टेप है। आधे स्टेप के अंदर हमने ये कहानी पूरी कर ली। लेकिन ये तभी हो पाता है जब इंसान कई सारे सवालों को बार बार करता है। ये भी तय रखिए, कन्वर्जन आप कई बार देखते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तभी आपके साथ ये चीज अच्छे से होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज का ट्यूटोरियल समाप्त होता हुआ। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, नॉमेनक्लेचर करे, हमने उसके साथ साथ फिर कुछ कन्वर्जन्स करे। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो तभी समझ में आएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।